तो वही मेरे मियाँ जी ने ना मुझसे आज फ़रमाइश कर दी थी कि मुझे लहसुन और मिर्चों वाली चटनी बना दो। तो फटाफट से मैंने उनको लहसुन और मिर्चों वाली चटनी बना के दी, वो भी सिल पे। और मैं जो है ना आज बना रही थी पुलाव, और पुलाव की सारी प्रिपरेशन मैं कर चुकी थी। मेरा तरीका कुकिंग का कुछ इसी तरह का है कि पहले मैं सारी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सुकून से अपनी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। तो ख़ैर यहाँ मैं अपने मियाँ जी का मनपसंद पुलाव बना रही थी। पता है, मैं समझती हूँ कि सारी रौनक, सारी खुशी जो है आपके हस्बैंड के ही दम से होती है, घर की रौनक होती है, क्योंकि जो हमारे हस्बैंड होते हैं ना, वो हमारे घर की समझ लें कि बैकबोन होते हैं। उन्हीं के दम से जो है ना सारी चीज़ें होती हैं, सारी रौनक होती है। और मुझे कुकिंग में इतना मज़ा आता है जब अब्दुल्ला के पापा घर पे होते हैं, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं हर रोज़ एक नई डिश बनाऊँ, उनको खिलाऊँ। और वो भी खाने के माशाल्लाह काफ़ी शौकीन हैं। बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि वो मुझे जो है ना मना कर देते हैं कि कुकिंग नहीं करो, आज कुछ भी नहीं करना, आज मैं बनाऊँगा। टू बी ऑनेस्ट गाइज़, मुझे मर्द हज़रात की कुकिंग का बिल्कुल पता नहीं चलता। मुझे समझ ही नहीं आती इन लोगों का यार तरीक़ेकार इतना अजीब-सा होता है। मतलब भाई कोई चीज़ कहाँ पड़ी होती है, कोई चीज़ कहाँ पड़ी होती है, ये बिल्कुल भी तरतीब से काम नहीं करते। होते होंगे कुछ मर्द भी ऐसे जो बड़े अच्छे तरीके से काम, लेकिन भई मेरे मियाँ जी जो है ना, वो मतलब अगर वो किचन में आ गए और साथ अपने बेटे को भी लगा लिया तो बस फिर तो किचन की शामत है। इसलिए मैं उनको उस किचन में ज़्यादा आने ही नहीं देती। मैं कहती हूँ भई प्लीज़ मुझे बख्श दें, मैं अपने किचन में खुद ही कुकिंग कर लूँगी, आप रहने दें। हाँ, सम टाइम होता था कि उनको शौक चढ़ता था कि मैं कुकिंग करूँ, मैं कुछ ना कुछ बनाऊँ, तो फिर मैं उनको कहती थी कि मैं आपको प्रिपेयर करके दे देती हूँ सारी चीज़ें, फिर आप बना लें ताकि किचन ज़्यादा मैसी ना हो। तो ख़ैर यहाँ पर पुलाव मैंने बना लिया था, और अब बारी थी पुलाव को डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो मैंने उसके लिए जो है डिस्पोजेबल पैकेट से मंगवा लिए थे, बॉक्सेस डिस्पोजेबल, वो ज़रा ईज़ी रहते हैं, तो उसमें मैंने डाल के सारे, और तकरीबन 5-6 मैंने बॉक्सेस मंगवाए थे और वो भिजा दिए थे, क्योंकि यहाँ न्यू जगह शिफ्ट हुए हैं तो मुझे इतना ज़्यादा यहाँ पर पता भी नहीं है कि पड़ोस कैसा है, कौन रह रहा है, कौन नहीं रह रहा। तो जितना मैं जानती थी और जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने कर लिया। मैं ये समझती हूँ कि आप जितना रिस्क को बाँटेंगे ना, उतना ही आपके रिस्क में इज़ाफ़ा होगा। यही तो रमज़ान की रौनकें हैं कि आप एक-दूसरे के घर में इफ्तारी भेज रहे होते हैं और मिल-बाँट के खा रहे होते हैं, शेयरिंग कर रहे होते हैं एक-दूसरे के साथ। तो बस मैं यहाँ खड़ी हुई यही सोच रही थी कि सुबहान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत है कि कितनी नेमतें उसने हमें नवाज़ी हैं, कितना कुछ उसने हमें अता किया है कि हम हर साँस के साथ भी उसका शुक्र अदा करें तब भी कम है। तो बस मैं यहाँ वेट कर रही थी कि जल्दी से इफ्तारी का टाइम हो, और साथ-साथ मैं बना रही थी यहाँ पर आलू मेथी, और मेरे मियाँ जी ने मुझसे फ़रमाइश की कि मुझे सहरी में आलू मेथी खानी है। तो यार ये परदेस भी ना बड़ा कुछ कुर्बान कर देता है। आए घर के खाने और बहुत सारी चीज़ें आप कुर्बान कर देते हो। जब ये हमारे परदेसी मियाँ परदेस होते हैं ना, तो ये घर के खाने को तरस जाते हैं यार। तो मेरी कोशिश होती है कि जब मेरे मियाँ जी मेरे पास आएँ, तो मैं उनको हर तरह का खाना, और वहाँ पर जो है ना मर्द हज़रात इतना इस तरह का खाना नहीं बना पाते जो जिस तरह हम घर में बनाते हैं। सब्ज़ी वगैरह उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज़्यूम होता है, इस वजह से वो वहाँ पर इस तरह के झंझट वाले खाने नहीं बनाते, सीधे-सीधे सादे-सादे खाने बनाते हैं और बेचारे खा लेते हैं वही। तो बस जब घर आते हैं तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उनको अच्छे से अच्छा खाना बना के खिलाऊँ। और बाज़ दफ़ा मैं ये भी करती हूँ कि मैं 2-2 3-3 डिशेज़ बनाती हूँ, तो मुझे मना करते हैं कि जस्ट एक ही डिश बनाया करो ताकि उसी को अच्छे से एन्जॉय कर सकें, अच्छे से खाएँ। एनीवेज़ मुझे ऐसा लगता है कि रमज़ान की एक अलग ही बरकत होती है कि अगर आप 1 डिश बनाओ या 2 डिशेज़ बनाओ या 3 बनाओ, तो भई वो उसमें भी इतनी बरकत होती है एक डिश में भी कि वो भी नेक्स्ट डे के लिए बची जाती है। और जो ज़ायका मुझे लगता है ना, स्पेशली रमज़ान के खानों में जितनी बरकत होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली रमज़ान में जो कुछ हम बनाते हैं उसका ज़ायका भी अलग होता है।